हेलो फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर्स। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए, जैसा कि आप सबने थंबनेल में देखा, बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो 11th-12th में भी आपने इसे पढ़ा है, ठीक है। और यह आपको जो है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है कि आपको ग्रेजुएशन में भी पढ़ना है। तो यहाँ हम समष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर फर्स्ट को लेकर आए हैं, जिसका नाम ही समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय है, अर्थ महत्व है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट नोट आपको यहाँ प्रोवाइड कराएंगे जाएंगे। देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, इसे आप स्किप न करते हुए पूरा लास्ट तक देखिए। लास्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे। तो चलिए आइए फर्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। पहला टॉपिक क्या है हमारा? समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। तो समष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है? तो समष्टि अर्थशास्त्र अथवा मैक्रो इकोनॉमिक्स आर्थिक क्रियाओं के बारे में एक बड़े भाग अथवा समूह का अध्ययन करता है। इसका संबंध आर्थिक क्रियाओं के राष्ट्रीय स्तर अथवा संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित है। राष्ट्रीय आय, कुल मांग, कुल पूर्ति, कुल बचत, कुल विनियोग, बाजार मांग, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। आगे हम देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा। प्रोफेसर चैम्बरलिन के अनुसार व्यापक अर्थशास्त्र कुल संबंधों का अध्ययन करता है। सेपीरो के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र सारी अर्थव्यवस्था के कार्यकारण से संबंधित करता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार व्यापक अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि इन मात्राओं के योग का अध्ययन किया जाता है। इसका संबंध व्यक्तिगत आय से नहीं बल्कि राष्ट्रीय आय से होता है। व्यक्तिगत कीमत से नहीं बल्कि सामान्य कीमत स्तर से होता है। व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन से होता है। आगे इसी में देखेंगे अब प्रोफेसर जे.एल. हैंसन के अनुसार। जे.एल. हैंसन क्या कहते हैं? बृहद अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो बृहद योगों जैसे रोजगार, कुल आय, राष्ट्रीय आय, बचत एवं व्यय के पारस्परिक संबंध पर विचार करता है। समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता क्या है? अब हम देखेंगे नेक्स्ट समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता। तो इसकी विशेषता यह है कि व्यापक दृष्टिकोण का होना जरूरी होता है और व्यापक विश्लेषण होना चाहिए। व्यापक मतलब कि बड़ा, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है व्यक्ति की अपेक्षा सामूहिक हित पर बल। चौथा है संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित। पांचवा है परस्पर निर्भरता का होना। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। यहाँ पर आपको जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट नोट्स और बुक के कंटेंट प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ में ही आपको यहाँ पे असाइनमेंट वगैरह भी आपको बनाकर दिया जाएगा, किस तरीके से होता है। और लगातार 3 साल के आपके PYQ प्रोवाइड कराए जाएंगे यहाँ पर। तो चैनल पर जुड़े रहिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। यहाँ पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड, आपको नेचर से रिलेटेड भी वीडियो मिलेंगे। और सभी से निवेदन है कि सभी एक ट्री जरूर लगाएं, एक पेड़ जरूर लगाएं आप सबसे, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है और टेम्परेचर जो है वो तापमान बहुत ही बढ़ रहा है। गर्मी अब सहन नहीं हो रही है किसी से। धूप में निकलने पर ऐसा होता है कि चमड़े जलकर झुलस जाएंगे, इसलिए एक पेड़ लगाइए, सभी से निवेदन है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब समष्टि अर्थशास्त्र चर क्या होता है इसे देखते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र चर के अंतर्गत यहाँ पे चरों को शामिल किया जाता है जिसका संबंध समष्टि अर्थव्यवस्था से है। इसमें शामिल चरों को निम्नलिखित रूपों में व्यक्त किया जाता है। पहला है राष्ट्रीय आय, दूसरा है अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर, तीसरा है कुल मांग का कुल पूर्ति, चौथा है कुल उपभोग स्तर व्यय, पांचवा है अर्थव्यवस्था में कुल निवेश व्यय और छठा है कीमत वृद्धि या स्थिति
ठीक है, इस तरीके से आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे आप समष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति या विषय क्षेत्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति या विषय क्षेत्र क्या होता है, यहाँ हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति और विषय क्षेत्र में देखेंगे हम कि समष्टि अर्थशास्त्र समूह अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत उन आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था अथवा राष्ट्रीय स्तर के विषय हैं, और यह जिन विषयों का अध्ययन करता है उसे समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विषय सामग्री के अंतर्गत आने वाली प्रमुख शाखाएं विषय निम्नलिखित हैं। देखिए, आइए 1 2 3 करके देखते हैं। यहाँ क्या है, पहला है आय एवं रोजगार सिद्धांत। आय और रोजगार सिद्धांत के अंतर्गत मुद्रास्फीति एवं विस्फीति, व्यापार चक्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पांचवा आर्थिक विकास, छठा समष्टि आर्थिक नीतियाँ। इनके बारे में हम जानेंगे, पढ़ेंगे। आगे देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के उद्देश्य। समष्टि अर्थशास्त्र के उद्देश्य में पहला है उत्पत्ति रोजगार आर्थिक विकास, दूसरा है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, तीसरा है व्यापार चक्रों पर नियंत्रण। फिर उसके बाद देखेंगे हम समष्टि अर्थशास्त्र के उपकरण। समष्टि अर्थशास्त्र के उपकरण कौन कौन से हैं। पहला है राजकोषीय नीति या गति, दूसरा मौद्रिक नीति, यहाँ पे नीति रहेगा, गति सॉरी लिख गया है। फिर उसके बाद आय नीति, फिर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति। अब हम देखेंगे समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समष्टि एवं व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। आपको जितने भी टॉपिक इस चैप्टर में बताए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिख दिए जाएंगे, और इसके प्रीवियस वीडियो जो है लेक्चर और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उसे भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आइए देखते हैं समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। यह आपका समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर जो है हम बहुत पूछता है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए ये पहला देखते हैं समष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र में। पहला क्या है कि इसके अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं या इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। यह हमारा क्या कहलाता है, समष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। इस एग्जाम्पल व्यक्ति, परिवार, फर्म etc क्या है, यह व्यष्टि अर्थशास्त्र है। समष्टि अर्थशास्त्र इसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। एग्जाम्पल राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, सामान्य कीमत, ये आपका समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में ही। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि इसके मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्ति एवं उसके आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत समस्त समाज एवं समाज के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है इसमें मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत सिद्धांत का संबंध साधन कीमत एवं वस्तु कीमत से है, और समष्टि अर्थशास्त्र में आय और रोजगार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आगे। चौथा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक अध्ययन की प्रकृति अल्पाधिकार की होती है, वही समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक अध्ययन की प्रकृति एवं पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार की होती है। पांचवा है व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत दृष्टिकोण परिवर्तित होते हैं, वही समष्टि अर्थशास्त्र में सामाजिक दृष्टिकोण कम परिवर्तनशील होते हैं। आगे नेक्स्ट देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के मॉडल। अब यहाँ हमें समष्टि अर्थशास्त्र के मॉडल पढ़ना है। समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्रियों के विचारों को कुछ निश्चित वर्गों में उनकी समानता असमानता के आधार पर रखा जाता है। समष्टि जो है अर्थशास्त्र में प्रतिष्ठित समष्टि अर्थशास्त्र, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से दो विचारों जेविशे का बाजार नियम, मुद्रा की तटस्थता का अध्ययन किया जाता है। जेविशे का बाजार नियम क्या है देखते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जेविशे का कथन है कि प्रत्येक प्रवृत्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। यदि
वस्तुओं की पूर्ति बढ़ा दी जाए तो पूर्ति के बराबर मांग उत्पन्न होगी। अतः रोजगार एक सामान्य दशा है और बेरोजगारी सरकार के हस्तक्षेप के कारण उत्पन्न होती है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विचार था कि मंदी का काल में मजदूरी में कटौती करके अधिक लोगों को रोजगार में लगाया जा सकता है। मुद्रा की तटस्थता प्रतिष्ठित समष्टिगत दूसरे नियम मुद्रा की तटस्थता के अनुसार मुद्रा वास्तविक चरों की मात्राओं जैसे एग्जाम्पल वास्तविक ब्याज दर, वास्तविक मजदूरी दर, वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद etc. प्रभावित नहीं करती। इन वास्तविक चरों की मात्राएं वास्तविक व्यक्तियों जैसे साधनों की उत्पादकता, प्रौद्योगिकी उपभोक्ताओं के अधिमानों इत्यादि द्वारा निर्धारित होती हैं। अब है किन्सी। हमने देखा जेविशे मॉडल, अब किन्सी समष्टिगत अर्थशास्त्र में देखते हैं। तो किन्सी में हमें देखने को मिलेगा 1929 से 33 विश्व की महानतम मंदी के पश्चात पूंजीवादी देशों में बेरोजगारी एवं उत्पादन की कमी के कारण भीषण मंदी उत्पन्न हुई, जिसने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की आर्थिक विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। जेम्स किन्स ने समस्या का विश्लेषण करते हुए 1936 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में एक नया समष्टि भावी सिद्धांत अथवा मॉडल प्रस्तुत किया, जिसने प्रतिष्ठित सिद्धांत की मान्यताओं के विपरीत सरकारी हस्तक्षेप एवं राजकोषीय नीति के स्वीकार किया। रोजगार के संदर्भ में विचार दिया गया कि इसका मुख्य कारण प्रभावपूर्ण मांग में कमी है। प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि के लिए सरकार को अन्याय व्यय करना चाहिए। किन्स अपने सिद्धांत मॉडल में मुद्रा की तटस्थता सिद्धांत की आलोचना की। उन्होंने तर्क दिया कि ब्याज दर का निर्धारण मुद्रा की पूर्ति तथा मुद्रा की मांग द्वारा होता है। किन्स द्वारा उपभोग फलन, पूंजी की सीमांत दक्षता, गुणक सिद्धांत, तरलता अधिमान सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। अब हम आगे देखेंगे मुद्रावाद किन्स के समष्टि परक सिद्धांत के विरुद्ध मुद्रावाद सिद्धांत का प्रारंभ हुआ, जिसके प्रमुख अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन हैं। मिल्टन फ्रीडमैन ने ऐतिहासिक अध्ययनों से यह सिद्ध किया कि मंदी का कारण भी केंद्रीय बैंकों द्वारा मुद्रापूर्ति अथवा साख को बहुत संकुचित करना रहा है। मुद्रास्फीति के समस्या के समाधान हेतु उन्होंने मुद्रा पूर्ति में धीमी गति से वृद्धि का सुझाव दिया। मुद्रावादी अर्थशास्त्री घाटे के बजट तथा सार्वजनिक ऋण को भी अनुचित मानते हैं। वे करों की कम दरों तथा कम सार्वजनिक व्यय के पक्षधर हैं। यह सरकार की आर्थिक भूमिका का समर्थन नहीं करते हैं। हम पढ़ेंगे पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र। फिर उसके बाद लैफर वक्र के अनुसार फिर नव प्रतिष्ठित समष्टि अर्थशास्त्र के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। हम अब देखेंगे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। समष्टि अर्थशास्त्र के उपयोग एवं सीमाओं की विवेचना कीजिए। समष्टि अर्थशास्त्र की आवश्यकता एवं उसके महत्व तथा उसकी सीमाएं बताइए, जो कि हमने बता रखा है। यहाँ पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।